महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान है दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मार्गा ने दिन्य हो अनंत कोटि संताने दिन्य हो राम सभा में राम राम शरणो सतगुरु दयाल गो मुखे हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु के जीवन मुक्त सुख राम अनभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सो आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बबुए जिनके पद रज पर सताना सत विघ्न सब धरती कागज करऊं सब वन कलम कटार सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम राम राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के अनुभव में हरजस पदरा केदारा चल रहे। आज हरजस पदरा केदारा 19 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमा रहे हैं इस पद के माध्यम से। ऐसा आँखों निर्मल कीजे जो, ऐसा आँखों निर्मल कीजे जो, काड कूड़ उड़ाए सारो करड़ापणो देखो, काड कूड़ उड़ाए सारो करड़ापणो देखो, ऐसा याकू निर्मल कीजे जो, ऐसा याकू निर्मल कीजे जो, नाभ एरण करम कोयला लोहे मन पांचू ढार, नाभ एरण करम कोयला लोह मन पांचू डार, श्वास सांस की धवण धवेरे ज्ञान हथौड़ा मार, श्वास सांस की धवण धवेरे ज्ञान हथौड़ा मार, ऐसा याकू निर्मल कीजे जो, ऐसा याकू निर्मल कीजे जो, सूरत संडासी में पकड़ पांचू नाम गण शिर पाय, सूरत संडासी में पकड़ पांचू नाम गण शिर बाय, एरण मुख में चोट पड़न दे राछ बने जुमाय, एरण मुख में चोट पड़न दे राछ बने जुमाय,
ऐसा याकू निर्मल कीजे जोई, ऐसा याकू निर्मल कीजे जोई। पांचा को एक कर सरियो, बीचन राखे सांद। पांचा को एक कर सरियो, बीचन राखे सांद। जन सुख देव कहे 64 जोगण, बिन बंधने लो बांध। जन सुख देव कहे 64 जोगण, बिन बंधने लो बांध। ऐसा याकू निर्मल कीजे जोई, ऐसा याकू निर्मल कीजे जोई। काड़ कूड़ उड़ाय सारो, करड़ापणो देखो। काड़ कूड़ उड़ाय सारो, करड़ापणो देखो। ऐसा याकू निर्मल कीजे जो, ऐसा याकू निर्मल कीजे जो। महाराज फरमाने की अपने अंदर गट के भीतर सब विषय विकार बसे, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये 5 विषयों से सुख लेने की इच्छा, ये 5 विषयों से सुख लेने के विकार गट के भीतर बसे। इसी विकारों के संग काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये भी सब 5 बसे 5 विषय हैं और ये 5 प्रकार के विकार हैं। तो ये सब जो है इस जीव को जीव ही बनाए रखते हैं, शिव होने में बाधक। जब तक ये 5 विषयों से सुख लेने की इच्छा और ये 5 विकार बने रहते हैं, तब तक ये शिव नहीं हो पाता, परमात्मा पद को प्राप्त कर नहीं पाता है। परमात्मा पद को प्राप्त करने के लिए निर्मल होना आवश्यक। और निर्मल कैसे होगा, वो निर्मल करने की विधि बता रहे महाराज, तरीका बता रहे हैं, भेद बता रहे हैं कि इन 5 विकारों से किस प्रकार से मुक्त होया जाए, विषयों की आसक्ति को किस प्रकार से समाप्त किया जाए कि ये आत्मा परमात्मा का आनंद प्राप्त कर सके। परमात्मा का आनंद सबके लिए उपलब्ध है, लेकिन ये प्राप्त नहीं कर पा रही। माया मोह में भ्रमिया ताते सूझे ना, माया मोह के अंदर ये भ्रमित है, उसकी वजह से ये परमात्मा का आनंद सुख नहीं रहा। तो महाराज हमारे माया मोह का जो आवरण है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों का जो आवरण है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के जो विकार हैं, इनकी सफाई, इनकी निर्मलता जब तक नहीं आएगी, तब तक परमात्मा का आनंद प्राप्त होते हुए भी, परमात्मा सबके लिए सुलभ होते हुए भी उनका आनंद ले नहीं पाते। तो बिल्कुल सरल सा तरीका बताया, सरल सी विधि बताई है, सरल सा भेद बताया है कि कैसे इनका विकारों से बचा जाए। नाभ एरण कर्म को ये लाभ, लोह मन पांचू डार। महाराज हमारे देखो, नाभि रूपी एरण में कर्म रूपी कोयले डालो और लोह मन पांचू डाल, इस मन के जो 5 विषय हैं उनको इसके अंदर डाल, तपाने के लिए, पिघालने के लिए, समाप्त करने के लिए। इस एरण में आग लगेगी ब्रह्म के नाम की, रकार और मकार। रकार ब्रह्मवाचक, ब्रह्म का तेज अग्नि के समान है। तो इस एरण के अंदर जब
कर्म रूपी कोयले और कर्म तो अनंत आज के नहीं, और ये कर्म सब कोयले, इनका रूप महाराज ने कोयले का बताया। कर्म सब काले हैं, तो इन कोयलों को जला देना, इसमें आग लगा देना, तभी ये कर्म सब जलकर राख हो। तो ये अनंत जन्मों के कर्म है, संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है और क्रियमान कर्म नए बंध रहे। तो जब इस प्रकार से नाभि रूपी एरण में कर्म रूपी कोयले झोंक दोगे और फिर इस मन के पांचों विषय जो लोहे के समान अपर बल है, भारी है, पिघलते नहीं है, पसीजते नहीं, उनको पिघलाने के लिए, लोहे को पिघलाने के लिए शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति को पिघलाने के लिए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के विकारों को, खोटों को मिटाने के लिए नाभ एरण कर्म कोयला लोह मन पांचू डार, इन सबको नाभि रूपी एरण में डालो। और फिर क्या करो, क्या उपाय बताया इनको जलाने का, मिटाने का? श्वास सांस की धवण धवेरे और ज्ञान हथौड़ा मार। आवती श्वास और जागती श्वास की धोकनी बना और इससे खूब भजन करो लिवबंद, और इसके ऊपर लोहे को पिघाल कर, इस मन को पिघाल कर, इस मन के 5 ज्ञानेंद्रियों को, 5 कर्मेंद्रियों को पिघाल कर, जैसा आप इनसे उपयोग लेना चाहते हो वैसा राज बना। लोहा तो लोहा ही होता है, अब उसका आप क्या उपयोग लेना चाहते हो, उसको तपाकर, पिघलाकर, उसके ऊपर हथौड़े मारकर गाडुलिया लुहार राज बना देते, फिर वो किसी के उपयोग का हो जाता है, काम का हो जाता है। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि अपने 5 ज्ञानेंद्रियों को, 5 कर्मेंद्रियों को भी सदुपयोग में लेना है, जो अभी ये किसी काम की नहीं, ये शरीर और संसार के सुखों में ही अपने जीवात्मा के समय को व्यतीत कर रही है, बिता रही है। और जब ये राख बन जाएगी तो ये परमात्मा के काम की होगी। तो महाराज हमारे इसको राज कैसे बनाना है? नाभ एरण कर्म को ये ला लोह मन पांचू डार, इनको सब लोहे को गलाने के लिए, पिघलाने के लिए डाल दो। और सांस सांस की दमन धवेरे ज्ञान हथौड़ा मार, सदगुरु के ज्ञान के हथौड़े मारो उसके ऊपर, सदगुरु के वचनों का, शब्दों का प्रहार करो उसके ऊपर। शब्दों और सदगुरु के शब्दों में, वचनों में, ज्ञान के हथौड़ों में ताकत है कि जो लोहे के समान शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति है उसे मिटा सकते, उसे सही दिशा में मोड़ सकते। जो इसकी दिशा नीचे की तरफ है, पांचों ज्ञानेंद्रियों की, 5 कर्मेंद्रियों की, उनकी दिशा को ऊपर की तरफ बदल सकते, जो अभी परमात्मा से विमुख हो रही है परमात्मा के सन्मुख कर सकते, जो भी संसार के लिए उपयोगी है उसको परमात्मा के लिए उपयोगी बना देते। ऐसे ज्ञान के हथौड़ों में, सदगुरु के ज्ञान में ताकत है। तो महाराज हमारे खूब श्वास और उच्छ्वास के अंदर दमन लगाओ, लीवबंद सुमरण करो
और साथ में ज्ञान के हथौड़े उसके ऊपर मारते गए, जिससे ये परमात्मा के काम आने लायक बन जाए। या कुए सा निर्मल कीजे जो, ऐसा या कु निर्मल कीजे जो, काड़ कूड़ उड़ाए सारो, करड़ापनो देखो। इनके अंदर बहुत करड़ापना है, अपर बलता है। जीव की सामर्थ्य नहीं कि स्वयं जो है इनको मिटा सके। बिना सदगुरु के ज्ञान के, बिना सदगुरु की कृपा के, बिना सदगुरु की दया के, मेहर के, इनका करड़ापना नहीं जाता। सदगुरु दया करते हैं, कृपा करते हैं, मेहर करते हैं और ऐसा ज्ञान का भेद देते हैं, ऐसे निज नाम का भेद देते हैं, सतनाम कुदरत कला निंच का भेद देते हैं और सांस और उसांस का धवण का भेद देते हैं। तो ये पिघलते हैं, सारे कर्म समाप्त होते ही जलते हैं और इनका करड़ापना, अपर बलता ढीली हो जाती। बाकी इनके साथ मुकाबला करके, इंद्रियों का दमन करके, कठोर तपस्या करके तो इनसे नहीं जीता जा सकता। इनको जीतने का सहज सहज उपाय बता रहे हैं। इस उपाय को कोई सांस उसांस का सिमरण के उपाय को कोई कर ले, करके देख ले, निश्चित रूप से मन ठहर जाएगा, स्थिर हो जाएगा। और पांचों इंद्रियों का राजा मन है, और जब मन ठहर गया तो पांचों इंद्रियां स्वतः ही ठहर गई। इसके बिना तो करोड़ जतन लख जापता, पांच बस नहीं हो, लिव ला गया सुखराम को, सहजा ही सब बस। इसके बिना तो कितने उपाय करो, करोड़ जतन करो, लाख जापते करो, ये पांच विषयों की जो आसक्ति है वो बस में नहीं होती। और जैसे ही श्वास और उश्वास का लिवबंद सुमरण आरंभ होगा, ये स्वतः ही सब बस में होने लग जाएगा और नए कर्म करने का अवसर नहीं मिलेगा। प्रारब्ध कर्म सूर्य की सजा सुई में परिवर्तित होकर निकल जाएंगे और संचित कर्म ब्रह्म की अग्नि में जलकर राख हो। नाभ एरण कर्म कोयला, लोह मन पांचू डार, श्वास उश्वास की धवण धवेरे, ज्ञान हथौड़ा मार, सुरत संडासी में पकड़ पांचू, नाम गण सिर बार। हमारा तो इन पांचों को पकड़ो। कौन सी संडासी से पकड़ने करें? सुरत रूपी संडासी से। सुरता से पकड़ो इन पांचों को कि ये कहीं बाहर संसार में सुख लेने के लिए नहीं चलेगा। पांच ज्ञानेंद्रिया, पांच कर्मेंद्रिया का ध्यान रखें, ये संसार के अंदर फैले नहीं, पसरे नहीं, सुख लेने के उपाय में नहीं लग जाए। तो ये सुरत के द्वारा, ध्यान के द्वारा ही पकड़ में आएगी। तो सुरत रूप में संडासी से इसको पकड़ने की महाराज तरीका बता रहे कि सुरत संडासी में पकड़ पांच, इन पांचों ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को सुरत रूपी संडासी में पकड़कर और इनके ऊपर क्या करो? नाम घन सिर बार, इनके सिर के ऊपर राम जी के नाम का गण का प्रहार। गण का प्रहार करते हैं तब राज बनते, हथौड़े का प्रहार करते हैं तब राज बनते। हथौड़े से बड़ा गण होता है। तो महाराज ने राम जी के नाम को गण की उपमा लगाई है और सदगुरु के ज्ञान को हथौड़े की उपमा लगाई। ज्ञान का सार क्या है? कि नाम रूपी गण प्राप्त हो जाए और जब गण का प्रहार होगा
नाम बहुत भारी है, नाम की महिमा बहुत भारी है। गण बहुत भारी होता है, हथौड़े से तो कई गुना ज्यादा भारी होता है। तो ऐसे गण का जब प्रहार होगा इनके ऊपर, 5 ज्ञानेंद्रियों पे, कर्मेंद्रियों पे, इनके राजा मन पर, चित्त पर, बुद्धि पर, 4 अंतर इंद्रियों पर, इन सब जब पर नाम रूपी गण का जब प्रहार होगा तो ये सब परमात्मा के सुमरण में लग जाए, परमात्मा के प्रेम में लग जाए। अभी इनको प्रेम संसार से है, जब इनके ऊपर गण की चोट पड़ेगी, राछ बन जाएंगी, तो इनका प्रेम जो है परमात्मा से हो जाएगा। तो सूरत संडासी में पकड़ पांचों, नाम गण सिर बाय। इनके सिर के ऊपर राम जी के नाम रूपी गण से प्रहार करो, तब जाके ये काबू में हो, इसके बिना नहीं होने। एरण मुख में चोट पड़न दे, राछ बने जुमाए। महाराज हमारे एरण का मुख, नाभि एरण है और इसका मुख मुखारबिंद है, यहां से चोट मारना आरंभ हो। श्वास और उश्वास की जो चोट है, मुखारबिंद से राम नाम के सुमरण की जो चोट है, नाम रूपी गण को मारने के लिए पहले ऊपर उठाया जाता है। जितना ऊपर उठेगा उतना तेज प्रहार। गाडोलिया लुहार क्या करता है, राज बनाता है। तो इस प्रकार से लोहा जब गर्म हो जाता है तब वो गण को उठाता है बहुत ऊपर और फिर नीचे प्रहार करता है। तो महाराज में एरण मुख में चोटे पड़न दे, ये कहां से कहां तक उठाना है, मुख तक। और कहां चोट पड़नी है, नाभि में। तो मुख से नाभि तक गण उठे, यानी नाम राम जी का उठे, और वहां से वहां तक चोट पड़े, यानी मुख से नासिका से नाभि तक ये गौरबंद सिमरन होता रहे। नाम की चोट, नाम का गण, ज्ञान का हथौड़ा, ये सब पढ़ते रहे इसके ऊपर। तो एरन मुख में चोट पड़न दे, इस प्रकार से एरन के मुख में, मुख से चोट पड़ेगी तो क्या होगा, राछ बने झूमाए, भीतर में राछ बन जाए, ये सब सही हो जाएगा भीतर के। और फिर क्या कह रहे हैं महाराज, पाचा को एक कर सरियो, बीच ने राखे सांध। इस प्रकार से इसको ऐसा एक रस्सी बना दो, सरिया बना दो, इन पांचों को ऐसा तपाकर, पिघलाकर, मिलाकर ऐसी एक रस्सी बना दो कि बीच में कोई संधि नहीं रहती। संधि रहती है तो वापस टूट जाता है संधि से। जहां पर संधि है, कमजोरी है, कहीं संधि का तात्पर्य जोड़, कमजोरी, ऐसा पिघाल दो इनको कि वापस ये बीच में से टूटकर अलग नहीं हो जाए, संसार की तरफ प्रवृत्ति पसारे में नहीं चले जाए। ऐसा सरिया बना के और इनको परमात्मा से जोड़ दो। पांचा को एक कर सरियो, बीच न राखे सांध। बीच में कोई भी संधि मत रखो, जोड़ मत रखो। जोड़ होगा, संधि होगी तो संधि से, जोड़ से
टूटने की फिर से संभावना, टूटकर संसार में भटकने की फिर संभावना। ऐसा मजबूती से मिक्स कर लो इनको, पांचों ज्ञानेंद्रियों को, पांचों कर्मेंद्रियों को, कि ये संसार के सुखों में फिर जाए ही नहीं। और इनमें सुख लेने की सेरी भी नहीं है। तुम्हारा समझ कि ऐसी स्थिति से कोई भजन करके और इनको पकड़ ले, तो उसकी कैसी दशा हो जाए। जन सुख देव कहे 64 जोगन, बिन बंधे ने लो मान। महाराज में की 64 जोगनी बिना ही बांधे बंध जाती। 64 जोगनी कौन? आठों आठे 64, 8 अंग और एक एक के 8 8 लक्षण। ये सारे 8 अंग 8 लक्षण भजन के माध्यम से सुधर जाते, अच्छे हो जाते। सात शील दया संतोष गट के भीतर आ जाते, सभी सदलक्षणों का समावेश हो जाता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो विकार थे, वो सब विकार समाप्त हो जाते, मिट जाते। और शब्द रूप रस गंध स्पर्श से सुख लेने की जो आसक्ति थी, चाहना थी, इच्छा थी, वो समाप्त हो जाती। 5 प्रकृति और इसके 25 गुण से सुख लेने की इच्छा समाप्त हो जाती। रजोगुण तमोगुण सतोगुण से सुख लेने की इच्छा समाप्त हो जाती। इन सब से जब तक सुख लेने की इच्छा बनी रहती है, तब तक परमात्मा के आनंद से वंचित रहते हैं। और जो इन सुख लेने की इच्छाओं से उदासीन हो गए, उनको चौथे देश का राज्य प्राप्त होगा, और वो भी सदैव सदैव की, हमेशा हमेशा की। 3 लोक से भया उदास, जे जन अमर लोक का वास। अमर लोक का वास प्राप्त करने का हमारा तरीका विधि भेद बता है कि इस प्रकार का उपाय करो, ये सुख लेने की इच्छा ही मिट जाए और हमेशा हमेशा का सुख हो जाए, लील विलास आनंद हो जाए, सुख विलास हमेशा का हो जाए। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले, के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष की। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। इस प्रकार से राम जी के नाम का सुमरण बारंबार कोई करता है, सतत रूप से अनुरत रूप से रात और दिन करता है, तो ये स्वतः ही सब निर्मल हो जाते हैं। हाथ काम मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साधकी, आही उत्तम रीत। ग्रस्त में रहकर साधना करना चाहते हो, मुमुक्ष मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके मुकाबले में और कोई रीत नहीं कि आप अपना कर्तव्य कर्म का भी पालन करते हो, सबको सुख पहुंचाते हुए सुख लेने की इच्छा में। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, इन सब ऋणों का जो अनुबंध है, इस ऋणा अनुबंध को चुकाते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करना है।
तो इसके मुकाबले में और कोई ज्ञान नहीं। ये ज्ञान ऐसा ज्ञान जिसे प्राप्त कर लेने के बाद और कुछ भी प्राप्त कर लेना शेष नहीं रह जाता। ये ऐसी विधि है, तरीका है, भेद है, जिस किसी साधना करने वाले जन को प्राप्त हो जाती है तो वो निश्चित रूप से परम पद का अधिकारी हो जाता है। ऐसा याकू निर्मल कीजे जो, ऐसा याकू निर्मल कीजे जो, पाड़े कूड़ उड़ाए सारो, करड़ापणो देखो। अपने अंदर संस्कारों का करड़ापना इतना हो गया, अनंत जन्मों के संस्कार है, अनंत जन्मों के कर्म है, वो कर्म एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चढ़ते जा रहे हैं और वो कर्म ही संस्कार के रूप में बनकर आ जाते हैं और इस जीव को सुख लेने में बहुत करड़ा कर देते हैं कि वो छूटते नहीं सुख लेने। हाँ, ये कर्म बार बार आकर घेरते रहते। तो ये राम जी के नाम के सुमरन से, लिवबंद सुमरन से ही छूटेंगे और छूटकर जब ये निर्मल हो जाएंगे तभी आत्मा परमात्मा पद को प्राप्त हो जाए। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवाधारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा में राम 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 सा, राम राम सा, सब संताने सत्संज्ञा ने राम 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 राम। सत्स्वरूप ने नाम केवल पंथ मिला, सदगुरु पर नाम